Hello and welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ. Today we are moving further with the topic that is final goods and intermediate goods. तो बेटा लास्टली जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कवर करा है वो है आप लोगों का फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं जाकर, अगर आप लोगों ने वो टॉपिक मिस कर दिया है तो। उसके बाद आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं आपकी आगे की बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करेगा और बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देगा। तो काइंडली मेक श्योर टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस टॉपिक। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके तुरंत के तुरंत पूछ सकते हैं। नाउ सून विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे भी चीजें बनेंगी, आई विल बी पोस्टिंग द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। उसका भी आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू आंसर भर के भेजेंगे एंड देन यू विल गेट द रिवर्ट ऑफ इट। ऑल्सो यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ मैराथन सेशन, जो अगर लगेगा कि लास्ट एग्जाम के टाइम पे नीड है तो 3-4 घंटे की एक साथ एक क्लास लेकर आप लोगों को क्विक रिवीजन में सारी चीजें करा दी जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द अपडेट्स एंड प्लीज सी द पोस्ट एज वेल एज अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। अभी आप लोग देखें, जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये गुड क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज ही नहीं पता तब तक तो उसके आगे बढ़ने का कोई लॉजिक, कोई सेंस बनता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ गुड। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक व्यक्ति होता है कंज्यूमर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। कंज्यूमर वर्क करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो सिर्फ संतुष्टि ढूंढ रहा है और संतुष्टि ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि उसको संतुष्टि दो चीजों से मिल सकती है, एक होती है गुड्स और दूसरी होती है सर्विस। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। गुड्स का मतलब होता है टेंजेबल पार्ट्स। टेंजेबल पार्ट्स का मतलब ऐसी कोई चीज जो फिजिकली मौजूद है, जिसको आप छूकर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और वो आपकी क्षमता रखती है आपकी जरूरतों को और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। और ऐसे ही इंटेंजिबल का मतलब द पार्ट ऑफ द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बट हैज द पावर टू सेटिस्फाई योर वांट्स। जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को कोई गुड्स नहीं मिल रहे, बट आप लोगों को क्या मिल रही है, एक सर्विस मिल रही है, इंटेंजिबल नेचर की एक चीज मिल रही है जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, मेंटली सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ आप लोगों को कोई ना कोई चीज वापस रिटर्न्स में मिल रही है। तो ये क्या है आप लोगों का। इसी तरह से गुड्स का मतलब हो गया अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। सिंपल सी बात कि कोई भी चीज जो आपको सेटिस्फाई करने की पावर रखती है और फिजिकली मौजूद है तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड। अब गुड हमारे जब हम पढ़ने बैठे तो हमें पता चला कि गुड्स जो है वो हमारे 2 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला नाम हम लोगों ने दिया पहले गुड को, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड। अब नाम से क्लियर होगा, फाइनल। फाइनल का मतलब, जैसे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, फाइनल मैच होता है। आप लोगों का एक एक्साइटमेंट का लेवल बहुत अलग होता है किस दौर पर, जब आप लोग फाइनल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बीच में जितने भी मैच होते हैं उनमें इंटरेस्ट आता है, पर जब फाइनल वर्ड आ जाए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का लेवल क्या होता है, कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे आप लोगों को क्या समझना है, फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो इंटरमीडिएट वर्ड्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बीच में होने वाले मैच, जितने भी बीच में काम हो गए वो सब किसका हिस्सा है, इंटरमीडिएट गुड्स का हिस्सा है। और जो फाइनली लास्ट में होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। तो सिंपल सी कहानी, अब एग्जांपल के बताओ समझ लेते हैं। सपोज करिए बेटा, ये क्रिकेट का स्टेडियम है और यहां पर जो है पिच बना हुआ है, खिलाड़ी यहां से शॉट लगाएगा। शॉट लगाने के बाद ग्राउंड के पास पास में नीचे बाउंड्री बनी हुई होती है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। जब तक स्ट्रोक लगा और बॉल चल रही है, जा रही है, जब तक इस बाउंड्री तक पहुंच नहीं जाएगी तब तक एम्पायर का कोई भी डिसीजन मौजूद नहीं होगा। वेदर इट्स अ 1 रन, 2 रन, 4 और 6, क्या उन्होंने किया है ये सब पूछा जाएगा। कैसे क्या, जब तक बॉल बाउंड्री तक टच नहीं हो जाएगी या पहले बाउंड्री से पहले कैप्चर नहीं हो जाएगी बॉल। तो इसका मतलब फाइनलाइज रन का कब हुआ, जब फाइनली बॉल हमारी कैप्चर हो गई तो वो फाइनल बन गई। इसी तरह से ऐसे गुड्स जो यूज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं और आप उनको परचेज करके अपनी नीड्स और वांट्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम लोग नाम देते हैं फाइनल गुड्स। और
इन गुड्स को बनाने में बहुत सारे गुड्स इस्तेमाल होते हैं बीच बीच में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। उन्हीं गुड्स को हम लोग नाम देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो डिस्टिंक्शन के बतौर अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहूं तो ऐसी गुड्स जो बनकर तैयार हुई और तैयार होकर मार्केट में आकर सेल हो गई, उनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और ऐसी गुड्स जो इन गुड्स के बनाने में इस्तेमाल होकर अपने आप को जिन्होंने खो दिया, जिनको खत्म कर दिया, जिनकी अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई पूरी तरह से, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लेट अस टेक एग्जांपल फॉर इट। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे तो यार्न है, ठीक है, यार्न से बनता है थ्रेड, और थ्रेड से बनती है कॉटन। सपोज कॉटन का जो क्लोथ है, कॉटन क्लोथ, और कॉटन क्लोथ से बन गई शर्ट। तो यहां पर जो हमारा फाइनल गुड है वो है हमारे लिए शर्ट, क्योंकि हम लोग किसी चीज को इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं, शर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अगर मैं इसकी कहानी देखूंगा तो इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, जब ये मात्र एक यार्न था, और यार्न को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, थ्रेड के अंदर। तो यार्न ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, खो दी। ऐसे ही थ्रेड ने अपनी आइडेंटिटी खोई और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉटन के कपड़े में कन्वर्ट हो गया, और वो कॉटन का कपड़ा फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, शर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप देखेंगे यार्न, थ्रेड एंड कॉटन, ऑल द थ्री आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोडक्ट है ये, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बीच में क्या कर दी, खत्म कर दी, खो दी, लूज कर दी। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके आगे की, तो फाइनल गुड्स देखिए आप लोग क्या लिख रहा है, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, ये दो वर्ड्स को, पहला वर्ड आया आपके सामने कंजप्शन और दूसरा वर्ड आया आपके सामने इन्वेस्टमेंट। और यहां पर देखेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर, या तो किसके लिए, रीसेल के लिए, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी सेम ईयर के अंदर। तो आप लोगों को बेसिक डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। फाइनल गुड मार्केट के अंदर हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और क्लोज हो या ओपन हो, है तो दो ही कैटेगरी के लोग। कौन से दो कैटेगरी के, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है, कंजप्शन करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर के द्वारा किए जाने वाले खर्चे को हम लोग नाम देते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगर कंज्यूमर कोई खर्चा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो पैसा हो रहा है खर्च, इसके बदले में कोई चीज रिटर्न्स में नहीं आएगी। ये क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, यूज हो गई, और ये खत्म हो गई। लेकिन प्रोड्यूसर जो पैसा खर्च करता है उसको हम लोग नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रोड्यूसर का उद्देश्य क्या होता है, पैसे को कमाना, और वो पैसा कमाएगा कहीं पैसा लगाकर। तो आप ये समझिएगा कि अगर फाइनल गुड को हम लोग नाम देंगे तो फाइनल गुड को कोई भी परचेज कर सकता है। अगर कंज्यूमर ने परचेज कर ली तो वो कौन सी गुड हो जाएगी, कंजप्शन वाली गुड हो जाएगी। और अगर प्रोड्यूसर ने परचेज कर ली तो वो किसके बतौर इस्तेमाल होगी, इन्वेस्टमेंट के बतौर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका हम लोग समझते हैं टैक्सी के बिजनेस से। टैक्सी में चलने वाली सपोज करो स्विफ्ट कार, और स्विफ्ट आपके घर में भी है एक। तो अगर एक पर्सन है और उसने वो गाड़ी अपने घर के पर्पज से ले रखी है, उसने भी वो फाइनल गाड़ी खरीदी है पूरी, तो वो क्या हो जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर वही गाड़ी एक टैक्सी प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति ने खरीद ली है तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आदमी चलाएगा उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए, और ये चलाएगा उसको एक बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के पर्पज से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, द गुड्स दैट आर रेडी टू बी यूज्ड। और दो में हो जाएंगे ये, एक कंजप्शन में और एक इन्वेस्टमेंट में। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जिन गुड्स को कंज्यूमर परचेज करते हैं दे आर कॉल्ड एज फाइनल कंजप्शन गुड्स या फाइनल कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। और दूसरा आप लोगों का आ जाता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहां पर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से कमाई होने के बाद उन गुड्स का नाम फाइनल ही रहता है। पर वो फाइनल गुड अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और वो आगे बताऊंगा किस तरह से वो कैपिटल गुड के अंदर कंसिडर करनी शुरू हो जाती है। ठीक है।
आई होप आप लोगों को दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों का फाइनल गुड्स और दूसरा पॉइंट आप लोगों का इंटरमीडिएट गुड्स। सिर्फ ये आप लोगों के बेसिक पॉइंट है अभी जो आप लोगों ने समझे हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे सपोज करिए यार्न बना था 100 रुपए का, और उस यार्न से आप लोगों ने बना दिया थ्रेड 150 रुपए का, और उस थ्रेड से आप लोगों ने कॉटन का क्लोथ बना दिया 200 रुपए का, और फाइनली शर्ट जो हो गई वो 400 रुपए की बन गई। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 400, तो ये तो अमाउंट क्या हो जाएगा 4 6 7 देन 850 रुपीज हो जाएंगे ये तो 850 रुपीज क्या ये एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं थ्रेड की बात कर रहा था तो उसके अंदर क्या मौजूद था? यार्न उसके अंदर इंक्लूड हो चुका था। तो मतलब एक्चुअली में कितना बढ़ा? 50 रुपए से। और अगर मैं थ्रेड की बात करूं, जब क्लोथ बना तो थ्रेड कितने का गया उसके अंदर? 150 का ऑलरेडी थ्रेड जा चुका था। इसका मतलब एक्चुअल एडिशन कितने का हुआ? 50 का। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये कॉटन की शर्ट से लेकर जो ये शर्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसमें एडिशन कितना हुआ? 200 का। और ये ओरिजिनल यहां से 100 रुपए जनरेट हुए, तो 100 प्लस 50 एंड प्लस 200, टोटल वैल्यू जो हमारी बनी वो 400 बनी। अगर मैंने टुकड़े टुकड़े में देखा तो किसमें देखा? टुकड़े टुकड़े में। लेकिन अगर मैं इसको टुकड़े में ना देखकर मैंने कहा भाई जब ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो इसकी क्या जरूरत, जब ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है इसकी क्या जरूरत, जब ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो इसकी क्या जरूरत, इसलिए मैंने शुरू कर दिया कंसिडर करना सिर्फ किसको? सिर्फ और सिर्फ मात्र फाइनल गुड की वैल्यू को मैं कंसिडर करने लगा। किसके अंदर? अपने सारी चीजों को कैलकुलेट करने के अंदर। ठीक है, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को आप लोग कंसिडर करते हो और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को उसमें से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। रीजन उसका क्या है? क्योंकि उसके अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है, और अगर आप उसको दोबारा से क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वहां पे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग की परेशानी होना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? देन उसके बाद हम लोग आएंगे आगे। देखिए वही पॉइंट है कि फाइनल गुड की वैल्यू कहां जोड़ी जाएगी? नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ी जाएगी, पर इसको हम लोग दोनों में इंक्लूड नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अब फिलहाल ये रीजन ना सोचिएगा कि क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर दी तो इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दोबारा से परेशानी हो जाएगी, काउंटिंग करने में आप डबल कर जाएंगे चीजों को। 400 की वैल्यू कहीं ना कहीं जाके 850 की दिखने लगी, आप लोगों को परेशानी बढ़ गई। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? फाइनल गुड्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप लोग छोड़कर चलेंगे। ये देखिए मैंने आपको बता दिया था, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये किसके द्वारा तैयार है यूज होने के लिए? फाइनल यूजर्स के द्वारा तैयार हैं यूज होने के लिए। पर इंटरमीडिएट गुड की विशेषता ये है कि ये रेडी नहीं है यूज होने के लिए, और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा, जब उसके बाद ये गुड आपके इस्तेमाल में आना शुरू होगा। जैसे अभी आप लोगों ने इसी एग्जाम्पल के अंदर क्या करा था बच्चों? आप लोगों ने यार्न को कन्वर्ट करा थ्रेड में, थ्रेड को कन्वर्ट करा कॉटन क्लोथ में, एंड फाइनली उससे बनाई शर्ट। तो शर्ट आपके यूज में कब आ पाई? जब आपने इनके अंदर वैल्यू एडिशन करा, और वैल्यू एडिशन होने के बाद ही ये चीज यूटिलिटी में कन्वर्ट होती है, अदरवाइज ये आपके काम की नहीं होती है। अब आप कहो, कोई बच्चा मुझसे पूछे एग्जाम्पल के बतौर कि सर ऐसी बात तो नहीं है, मेरे घर में तो मैंने एक शर्ट पहनी थी, उसका बटन टूट गया था, तो मम्मी आई और मम्मी ने धागा लिया सीधे और उस धागे से मेरी शर्ट सिल दी। यहां तो मेरा वाला धागा शर्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो बेटा ये यहीं पर इसकी बाउंड्री रीच हो गई। मैंने आपको बताया ना क्रिकेट का एग्जाम्पल, या तो बाउंड्री तक पहुंचे या बीच में क्या करे कोई फील्डर इसको कैच कर ले। तो आपकी मम्मी यहां पर फील्डर है, उन्होंने क्या करा? थ्रेड को बीच में से ही कैच कर लिया, और जब ये थ्रेड कैच हो गया उनके द्वारा तो इसका मतलब वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया? दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल गुड। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को कैटेगराइज कैसे करोगे? इसका आंसर है इसके एंड यूज से। एंड यूज का मतलब आखिर में इसको यूज कर कौन रहा है, कहां यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। एक टेलर थ्रेड लेकर गया तो वो कौन सा गुड हो गया?
वो हो गया आप लोगों का इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो टेलर उससे क्या करेगा, स्टिचिंग करेगा और उसमें मदद करेगा। लेकिन हम अपने घर में लेकर आए, हमारी मदर्स लेकर आई, तो वो हमारे लिए क्या है, इट्स अ फाइनल गुड, क्योंकि वहां पर थ्रेड के बतौर इस्तेमाल किया जाएगा। वो भी किया जाएगा तो हमारे लिए किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट यहां पे देखिए, नो वैल्यू एडिशन हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड। फाइनल गुड के अंदर आप कोई भी वैल्यू एडिशन कर नहीं सकते। अभी एग्जांपल देता हूं इसका भी, तो और क्लियरली आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो इसके अंदर क्या है, वैल्यू एडिशन करना आपके लिए पॉसिबल है। बट यहां पर ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, तो आपके पास इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वैल्यू एडिशन कर सके। अब आप एक चीज समझे थोड़ा सा, देखिए जैसे एग्जांपल के बतौर आजकल ट्रेंड में एक कार बहुत ज्यादा है, थार। तो थार के हम सारे ही फैन हैं, जितने भी बच्चे आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, सब लोग हम थार को पसंद करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी से थार आ रही है 20 लाख रुपए की, पर आप में हम में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत क्या करता है, बढ़िया एकदम शौकीन इंसान है, और उसने क्या करा, 20 लाख रुपए की थार खरीदती, उसको ले गया करोल बाग दिल्ली, और करोल बाग में ले जाके उसने क्या करा, इसका मॉडिफिकेशन करा दिया, और मॉडिफिकेशन करा के इसके अंदर 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा एसेसरीज लगवा दी। तो फाइनली जो उसकी कार की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। अब ये कल को जब कार को बेचने जाएगा तो इसको 30 लाख के हिसाब से पेमेंट मिलेगा या 20 लाख के हिसाब से, ये आप लोग जरा सोच कर बताइएगा। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब तक 30 लाख कोई पेमेंट किसी से कोई मतलब नहीं है। उसका रीजन क्या है कि ये जो 10 लाख रुपीज इसमें स्पेंड करे वो इसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, वो इसका पर्सनल चॉइस और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस है जिसके लिए इसने ये काम किया है। तो एज अ रिजल्ट वैल्यू विल बी एस्टिमेटेड ऑन ओनली 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए से ही अंदाजा लगाया जाएगा, क्योंकि ये फाइनल गुड जो कंपनी से बनकर निकलकर तैयार हुआ वो 20 लाख रुपए का हुआ, और वैल्यू एडिशन इसके अंदर क्या नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी। अब आप कहें नहीं सर मैं तो बढ़िया, मेरे को तो हो सकता है मेरा टेस्ट उससे मिल जाए, मुझे पसंद आ जाए, तो मुझे सारी चीजें नहीं, मैं तो वो गाड़ी हो सकता है 25 लाख में खरीद लूं। तो बेटा अगर आप 25 लाख में खरीद रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कैलकुलेट करा जाएगा एक्सेप्शंस के अंदर। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स जरूर आपके साथ हर जगह चिपक कर चलेंगे, पहला वर्ड आपका एक्सेप्शन और दूसरा वर्ड आपका अजम्पशन। तो इसलिए बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर अगर कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो वो 20 लाख रुपए की चीज के हिसाब से ही कंसिडर करेगा। ये है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो आप लोगों को मैंने यहां पर दो तरह के एक्सपेंडिचर बता दिए, इसमें याद रखिएगा, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे, क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही लोग हैं, कौन से दो लोग हैं, एक है कंज्यूमर और दूसरा है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मेरी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी चीजें डन है, बेसिकली सारी मैंने चीजें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाए, हाँ एक पॉइंट रह गया जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, लीजिए इससे रिलेटेड एक, देखिए अगर मैं बात करूंगा जो मेरे फाइनल गुड हैं, तो फाइनल गुड की डिमांड कैसी होती है, डायरेक्ट डिमांड। कैसी डिमांड होगी, डायरेक्ट डिमांड। जबकि इंटरमीडिएट गुड की डिमांड होगी इनडायरेक्ट, जिस इनडायरेक्ट वर्ड को नाम देते हैं हम डिराइव्ड, डिराइव्ड डिमांड। तो पहला नाम है डायरेक्ट, दूसरा नाम है डिराइव्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे डिमांड। जैसे शर्ट का एग्जांपल था, तो शर्ट के एग्जांपल भी स्टिक रहते हैं, शर्ट को डायरेक्टली आप लोग डिमांड करेंगे क्योंकि वो फाइनल गुड है। और शर्ट की वजह से किस किस की डिमांड बढ़ेगी, कॉटन के क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी, प्लस थ्रेड की डिमांड बढ़ेगी, प्लस यार्न की डिमांड बढ़ेगी। तो ये तीनों क्या हो गए, डिराइव्ड डिमांड। क्या हो गए, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, ऐसी डिमांड जो किसी एक चीज पर निर्भर ना कर वो दूसरे ऊपर निर्भर करती है, अपने से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जितनी ज्यादा शर्ट बिकेंगी उतनी ज्यादा कॉटन की क्लॉथ, देन थ्रेड और यार्न की सेल होना शुरू हो जाएगी, और जितनी
शर्ट कम हो जाएंगी उतना ही ये सब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिमांड कैसी है, अटैच्ड है किससे, इंटरमीडिएट गुड की डिमांड अटैच्ड है किससे, फाइनल गुड से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि इसने पास अपनी कुछ की खुद की डिमांड नहीं है। आई होप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया हो और प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब भी समझ में आ गया हो। एक बार प्रोडक्शन बाउंड्री से गुड्स पार हो गए तो प्रोडक्शन बाउंड्री से पार होने के बाद उन गुड्स की कोई भी वैल्यू आप बढ़ा नहीं सकते, उनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन आप नहीं कर सकते, और अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, इससे इकोनॉमी पर कोई भी कैसा भी इंपैक्ट नहीं आने वाला, ना हम उसको कहीं पर कंसिडर करने वाले। आई होप इट इज क्लियर। तो आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ब्रीफली बता दिए हैं। अगर आप लोगों को सब चीज समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली हम लोग जो कल टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर वो होगा आप लोगों का कंजप्शन गुड वर्सेस कैपिटल गुड। जब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक की वीडियोस को सबको कवर कर आएंगे, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्लियर हो, और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक आपको एंटायर चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, जब भी आपको जाकर चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में आएंगे। आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट फेमिलियर विद ऑल द बेसिक टर्म्स। जितने भी हमारे बेसिक टर्म्स हैं आप उन सबको जान लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस करने को एग्जाम में ना मिले। फिर भी आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली coordinate with me.